नमस्कार दोस्तों, आज है किसान दिवस। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं किसान दिवस की। आज हम किसान दिवस पर किसान के बारे में बात करेंगे चौधरी छोटू राम की किताब से। किसान याद रख, हीन दृष्टि, हीन भावना और उदासीनता पतन और गिरावट की ही निशानी है। ऊंच दृष्टि, ऊंच विचार और ऊंच उत्साह प्रगति और उन्नति की सीढ़ी है। तू अब तक हीन दृष्टि, हीन विचार और उदासीन रहा है, इसलिए मिट्टी में पड़ा हुआ है, भूमि पर पड़ा है और दुनिया की ठोकरें खा रहा है। उच्च दृष्टि वाला, उच्च विचार वाला और ऊंची हिम्मत वाला बन और फिर देख की उन्नति और स्मृति तेरे पांव चूमती है या नहीं। आकाश तुझे अपना अतिथि बनाता है या नहीं। आकाश के तारे तुझे तेरा साथी बनाते हैं या नहीं। ज़रा मेरा नुस्खा प्रयोग में ला और फिर इस नुस्खे के प्रभाव को देख। जो आज तुझको जलील समझते हैं वही तुझको मान और प्रतिष्ठा देंगे। जो आज तुझसे नफरत करते हैं वे तेरी मित्रता को अपने लिए गर्व की बात समझने लगेंगे। जो आज तुझको हीन भाव से देखते हैं वे तेरे सामने नज़र न उठा सकेंगे। किसान तो अपने भोलेपन के कारण यह समझता है कि तू कुछ नहीं, वास्तव में तू सब कुछ है। तू अपने बादशाह का सिपाही है, तू अपने देश का रक्षक है, तू सरकारी खजाने का भरने वाला है, तू साहूकार की खत्तियों को भरने वाला है, तू दुनिया का अन्नदाता है, तू विश्व किसान है। कचहरियों की चहल पहल है, जेलों की आबादी में तुझसे है, बाजारों की रौनक तुझसे है, मंडियों की चहल पहल तेरे कारण है। रेलगाड़ियों में भीड़ भाड़ तेरी बदौलत है, मेलों की भीड़ तेरे कारण है। क्या कहूँ, मैं तो ऐसी चीज़ अनुमान में नहीं ला सकता जो दिखता है और उसमें तू नहीं, या तेरी बदौलत की ये वस्तुएं नहीं। मुझे तो दुनिया की शान का बड़ा व्यक्ति तू ही नजर आता है। कदापि यह न समझ कि तू कुछ नहीं। तेरे अंदर पहाड़ की दृढ़ता छुपी हुई है, तेरे अंदर तूफान की तेजी शरण पाई हुई है, तेरे अंदर बाढ़ की शक्ति है, तेरे अंदर नदी का प्रवाह सोया हुआ है, तेरे अंदर सूर्य का प्रकाश है। अगर एक बार तू अपने सब गुणों का अनुभव कर ले और आवश्यकता के अनुसार इनका थोड़ा बहुत प्रकाश भी कर दिया करे तो फिर सारा संसार तेरे आगे झुक जाएगा। तू पीर और मुरीद, तू गुरु और चेला, तू मालिक और बंदा, तू स्वामी और दास, तू शासक और शासित। अब तक तेरे इन हीन विचारों ने कि तू कुछ नहीं है, तेरा बेड़ा गर्क किया हुआ है। तेरे पास अपनी तमाम उत्साहहीनता का, अपनी सारी असभ्यता का, अपनी निर्धनता का, अपनी बीमारियों का, अपने मैले कपड़ों का, अपने मैले शरीर का, अपने मैले मकान, अपने मैले पड़ोस का, अपने बीमार पशुओं और अपनी सारी विषमताओं का एक ही बहाना है। अजी मैं क्या हूँ, मैं तो किसान ठहरा। मैं किसान का ऐसा ही हम किसानों का ऐसा ही हाल होता है। इस तुच्छ विचार को अपने मन से निकाल दे। यह समझ ले कि तू बड़ी चीज़ है, तू महानता के योग्य हस्ती है, तू पूजा के योग्य है। संसार की सारी अच्छी चीज़ें तेरी दासी हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति, बुद्धि, धन, मान, प्रतिष्ठा, प्रताप और शासन सब तेरे लिए बने हुए हैं। न्याय और धर्म के साथ इन तमाम चीज़ों पर काबू पाना और न्याय और धर्म के साथ इन सब का प्रयोग करना तेरा अधिकार और कर्तव्य है। इस विचार को बार बार मन दर्पण के सामने रख और इस दर्पण में इसकी स्थायी छवि उतार दे। इस विचार को विश्वास की स्थिति तक पहुंचा दे। फिर देख कि ये सारी वस्तुएं दासियों की तरह हाथ बांधे तेरे दरबार में हाजिर होती हैं या नहीं। किसान तू बड़ा संतोषी है, विश्वासी है, सहनशील है, शांति प्रिय है और संधि प्रिय है। लेकिन मैं तेरी इस विशेषता के सारे चिन्ह बदलना चाहता हूँ। तू संतोषी नहीं, अभिलाषी बन। तू भाग्य का भरोसा छोड़कर कठोरता को अपने स्वभाव में ला। शांति प्रियता को अंतिम प्रणाम कर। मन के उत्साह की चिंगारियों से गर्म कर। शांति प्रियता को छोड़कर लड़ाकू बन जा। संतोष, शांति प्रियता, नम्रता आदि अच्छे गुण हैं। ये गुण विशेष परिस्थितियों में और निश्चित सीमा तक ठीक भी हैं, लेकिन जब ये निश्चित सीमा से बढ़ जाते हैं और बिना भेदभाव के किसी व्यक्ति या वर्ग की प्रकृति का स्थायी अंग बन जाते हैं तो यही गुण अवगुणों का स्वरूप धारण कर लेते हैं।
ये किसान, इस समय ये तेरे गुण दोषों की श्रेणी में आए हुए हैं। इन गुणों ने तुझे उत्साहहीन बना दिया है और महानता की तेजस्विता तेरे हृदय से विदा हो गई है। तुम तेजहीन हो गया है, तेरा स्वाभिमान नष्ट हो गया है, तेरे कर्म करने की शक्ति क्षीण हो गई है। आलस्य और मंदता ने तेरी अस्तित्व पर काबू कर लिया है। तेरे विचार रूपी पक्षी के पंख काट दिए गए हैं। तेरा उत्साह बहुत कम हो गया है। मैं शांति से हटाकर क्रांति अपनाने का निर्देश तुझे देता हूँ। इसका यह अभिप्राय नहीं कि तू हत्याओं और मुसीबतों की संख्या बढ़ा दे। शांति के समय में भी क्रांति के विशेष तरीके हुआ करते हैं। क्रांति के नए तरीकों पर अमल कर, सरकार से कानूनी लड़ाई लड़, साहूकार के बेईमानी और बेरहमी से टक्कर ले, अपने अपकारकों में अपने दबे हुए अधिकारों को लेने के लिए लड़ाई की नई विधि अपना, अत्याचारी के सामने न झुक, इसकी जबरदस्ती का कानूनी मुकाबला कर, विलासी अफसर के सामने भीगी बिल्ली न बन और न अपनी थैली इनको दे। झूठे दगाबाज और पापी लोगों की कलियां खोल और वीरता के साथ बेईमानी, अत्याचारी, रिश्वत और पाप का मुकाबला कर। किसान तू चुप है, मुझे तेरी चुप्पी पसंद नहीं। तेरी चुप्पी का गलत मतलब लिया जाता है। साहूकार समझता है कि तुझे इसकी बदनीयत और कठोरता का ज्ञान नहीं है और शहरी समझता है कि वह तेरे अधिकार को हड़प कर गया, लेकिन तुझे खबर नहीं। सरकार समझती है कि तुझे कोई तकलीफ होती तो शिकायत की आवाज़ सुनाई देती और फरियाद का शोरगुल सुनाई पड़ता, न शिकायत न फरियाद, जिससे मालूम होता है कि तकलीफ और शिकायत का अस्तित्व ही नहीं। किसान भूल मत, माँ जो प्यार की मूर्ति है और प्रेम का पुतला, बिना रोए वह भी दूध नहीं पिलाती। तू कैसा दीवाना है जो यह समझता है कि सरकार बिना रोए तेरे दुखों को समझ जाएगी और तेरी शिकायत को दूर कर देगी। याद रख, यह सरकार भी अजीब सरकार है, पुरानी सरकारों जैसी सरकार नहीं। पहले तो जहाँ बादशाह या सूबेदार को किसी दुखिया की शिकायत का पता चला या प्रजा की तकलीफ का ज्ञान हुआ, वह तुरंत आज्ञा जारी करके तकलीफ या शिकायत को दूर कर सकता था। हमारी वर्तमान सरकार तो दफ्तरी सरकार है, कानून की सरकार है, नियमों की सरकार है। मानवीय भावनाओं की दुर्बलताओं की इसमें प्रवेश नहीं है। जब तक कागज़ का पेट न भर जाए कोई काम नहीं चलता और कागज़ का पेट नहीं भरता। जब तक कई अधीनस्थ अधिकारियों का पेट न भर जाए हमारी वर्तमान सरकार सक्रिय नहीं होती। जब तक सारी कानूनी कार्रवाई पूर्ण न हो जाए और तमाम नियमों का पालन न हो जाए। परंतु कानूनी कार्रवाई की पूर्ति और नियमों के पालन में इतना समय और धैर्य चाहता है कि किसान इसकी पूर्ति और इसके पालन में लाचार है। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि वह तरीका इस्तेमाल करे जो शेष दुनिया ने अपना रखा है। वह तरीका शिकायत और फरियाद का है। दुनिया शोर मचाती है, तू भी शोर मचा। दुनिया हाय हाय के नारों में आकाश गूंजाती है, तू भी गूंजा। आसमान को अपने नारों से गूंजा दे। जब दूसरों की सुनाई होती है तो तेरी भी सुनाई होगी, मगर यह याद रख, बिना रोए सुनाई नहीं होगी। किसान तू दूसरों की सेवा करता है और अपनी सेवा नहीं जानता। सिख लीग, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, खिलाफ कमेटी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, प्रबंधक कमेटी, अकाली दल, महावीर दल, चीफ खालसा दीवान, मजलिस राहर, कांग्रेस, सब तेरे खमदम पर कायम हैं और सब तेरे बलबूते पर चलते हैं। इनके जलसे हों तो हजारों की संख्या में पहुंचता है। इनको चंदे की आवश्यकता हो तो थैली की थैली खाली कर देता है। लेकिन तू इनके इतिहास पर ध्यान दे, इनकी सरगर्मियों पर नज़र दौड़ा। क्या इनमें से किसी ने तेरे लिए कुछ किया? क्या ये तेरे दुखों को जानते हैं? क्या ये तेरी बीमारी को जानते हैं? हरगिज नहीं। यह सब तो शहरियों के चोचले हैं, इन सब के मनोरंजन का सामान है, सरकार को परेशान करने की चालें हैं या अपने प्यारों के लिए नौकरी प्राप्त करने के साधन है।
परवाने की तरह इन पर अपनी जान देता है और इसके विपरीत जमींदार लीग की ओर से असावधान है। सच बता दूं, किसी जमींदार लीग का मेंबर है? तूने कभी जमींदार लीग को चंदा दिया? तू कितनी बार जमींदार लीग के जलसों में शामिल हुआ? जमींदार लीग शुद्ध तेरी बिरादरी की पंचायत है, खालसी तेरे लाभ के लिए बनाए गए हैं। यद्यपि जमींदार लीग नरम नीति से काम लेती है, वह कैद में जाने को बड़ाई नहीं समझती और न इसके मन से भाषण देने पर कोई मनुष्य बड़े नेताओं में गिना जाता। लेकिन इसका सारा कार्यक्रम तेरे सुधार और तेरे उद्धार के लिए है। यदि तू उन्नति चाहता है तो जमींदार लीग का सेवक बन जा। अब तक तूने दूसरों की सेवा की, अब अपनी सेवा में ध्यान लगा ले। किसान भाई, अगर तू बुरा न माने तो तेरा एक दोष और बता दूं। तू बड़ा डरपोक है। जहाँ किसी चुगलखोर ने झूठे से यह इशारा किया कि डीसी जमींदार लीग से नाराज है तो तेरे होश हवास उड़ गए। जहाँ किसी गैर किसान पटवारी ने यह धमकी दी कि मैं जमींदार लीग की रिपोर्ट जेल में भेजूंगा तो तेरा देवता कूच कर गया। जहाँ जमींदार लीग की बैठक में कोई हेड कांस्टेबल या सिपाही नजर आया तो तू डर के मारे मुंह छिपाने लगता है। तुझे रस्सी में सांप नजर आता है, भेड़ का भेड़िया दिखाई पड़ता है। क्या ये तरीके करने के लक्षण हैं? अगर उन्नति करना चाहता है तो मैदान का मर्द बन, सुस्ती छोड़ रण के क्षेत्र में कूद पड़, रुपया खर्च कर, कड़ी परिश्रम कर, समय लगा और भय मन से निकाल दे, क्योंकि दिले बेबकरा जरगामा रंग अस्त, दिले दर्शिंद्रा आहू पलंग अस्त। आज़ाद दिल शेर का रंग लिए होता है और तरासे हुए दिल का हिरण भी चिता बन जाता है। दोस्तों, ये चौधरी छोटू राम के लिखे शब्द हैं। उसने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। उसने किसानों को समझाया, एक हे किसान, एक तो तुम बोलना सीख ले और दूसरा तू दुश्मन को पहचानना सीख ले। वो किसानों के लिए जिया, लेकिन अब तक किसानों की कोई इतना सुधार नहीं हुआ है। फिर भी किसान आंदोलन में किसानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और संगठित होकर लड़े तो वे सरकार से लड़ने में सफल हुए। नमस्कार दोस्तों, अगर ऐसी ही वीडियो आप पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।